हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के तीसरे श्लोक को देख रहे हैं। अब तक अर्जुन ने भगवान के की प्रार्थना करी थी, मतलब उनका गुणगान किया था, स्तुति करी थी। अब यहाँ वह एक प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना बड़ी स्पष्ट है, भगवान के विश्व रूप को देखने की प्रार्थना है। तो मेरे पीछे बोलिए। एवमेतद् यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। चलिए। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। देखिए, किंतु बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपके वास्तविक रूप भगवान श्री कृष्ण के रूप में देख रहा हूं, जो माधुर्य का सार है। भगवत्ता का सार है माधुर्य, मधुरता। तो उस मधुर रूप में आपका मैं अनुभव कर रहा हूं। फिर भी मैं आपके ऐश्वर्यशाली रूप को देखना चाहता हूं। ये कहना चाहते हैं। इस मतलब प्लस आगे टीका में बताया भी गया, आपने कहा था कि आप हर जगह व्याप्त हैं, तो मैं इस पर पूर्णतः विश्वास करता हूं, ये ऐसा ही है। लेकिन मैं देखना भी चाहता हूं कि आप कैसे हर जगह व्याप्त हैं, और ये देख करके मैं कृतार्थ हो जाना चाहता हूं। दो तीन अंडरस्टैंडिंग है कि क्यों बोल रहे हैं, तो उसको हम देखेंगे भी। परमेश्वर, हे परमेश्वर, त्वम आपने, आत्मानम अपने ऐश्वर्य के विषय में यथा आत्थ जैसा कहा, एतद एवं यह ऐसा ही है। मतलब आपने जैसा कहा है वैसा ही मैं स्वीकार करता हूं। सर्वम एतद ऋतम मन्ये यन्माम वदसी केशव। हे केशव, आपने जो भी मुझसे कहा मैं उस सब को सत्य मानता हूं। 10वें अध्याय में आपने सुना था ये बात। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी आपने अपने ऐश्वर्य के बारे में कहा कि आपसे ही सूर्य आता है, आप सूर्य का प्रकाश आता है, चंद्रमा का प्रकाश आता है इत्यादि, और बहुत सारी विभूतियों का वर्णन किया, वह सब ऐसा ही है। ऐसा ही मतलब निश्चित ऐसा ही है। आपने कह दिया, बस फाइनल है, और कुछ कहने की और हमें कुछ अन्य कोई प्रत्यक्ष प्रमाण की हमको जरूरत नहीं। आपने कह दिया, बस ये पर्याप्त है, हम स्वीकार करते हैं। फिर भी तथापि पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, ते आपके ऐश्वरम रूपम, उस ऐश्वरिक रूप को दृष्टुम इच्छामि देखने की इच्छा करता हूँ। यानी किस ऐश्वरिक रूप को? जिसका वर्णन आपने 10वें अध्याय में किया था, उसको देखना चाहता हूँ। कैसे आप हर जगह व्याप्त हैं और नियामक के रूप में व्याप्त हैं। एवं एतद, इस प्रकार यह, यथातत्वम जैसा आपने वर्णन किया, किसके बारे में? आत्मानम, अपने आप को वर्णन किया, अर्थात अपने ऐश्वर्य रूप का वर्णन किया। हे परमेश्वर, तो वह सब ऐसा ही है, हम स्वीकार करते हैं। दृष्टुम इच्छामि ते रूपम, फिर भी मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूं। कैसा रूप? ऐश्वरम रूपम, ऐश्वर्य रूप को देखना चाहता हूं। हे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम अर्थात तीनों पुरुषों के से भी श्रेष्ठ, मतलब कारुणोदकशाय विष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु और क्षीरोदकशाय विष्णु, ये सब पुरुषावतार है, उनके से भी श्रेष्ठ हैं आप। गीता भूषण टीका। आपने जो अपने विषय में कहा यह सत्य है। यथा
विष्टभ्याहम इदम कृष्णम एकांशेना स्थितो जगत, मैं पूरे जगत में व्याप्त हूँ और एक अंश से पूरे जगत को धारण किया हुआ हूँ। इस संबंध में मुझे कोई भी संदेह नहीं है, तथापि कौतुकवश मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूँ। तो एक कारण ये है कि कौतुक, कौतुक मेरे समझते हैं, क्यूरियोसिटी, देखे क्या है जो कुछ वर्णन कर, देखो ये बड़ा बढ़िया चीज़, अच्छा क्या है चीज़, तो पिक्चर भी देखना चाहते हैं, ऑडियो सुन लिया है, अब वो उसका वीडियो भी देखना चाहते हैं। वैसे देखिए ये भक्त तो कई बार अनुभव करते होंगे, जब भगवान की लीलाओं को सुनते हैं तो इच्छा आती काश उन लीलाओं को हम लोग दर्शन भी कर पाते। एक बड़ी कठिनाई की बात है कि आज 5,000 साल पहले भगवान ने यूट्यूब को क्यों नहीं रिलीज करवा दिया सब वीडियो बंद, कृष्णा कृष्णा इज लाइफ, कृष्णा इज लाइफ, कृष्णा इज लाइव फ्रॉम महाभारत कर्ण और अर्जुन का युद्ध, समथिंग लाइक दैट। मतलब कुछ भी हो, लाइव का तो प्रभाव अलग ही होता है, या रिकॉर्डेड भी मिल जाता तो भी चलता, तो वह नहीं हो पा रहा ना। तो ये अब कौन भक्त कह सकता है कि ऐसी इच्छा नहीं है आपके हृदय में कि हम भगवान की लीला को देखें। जैसे वो आ रहे हैं, क्या नाम से, क्या दुर्वासा जी आ रहे हैं पांडवों के पास में, फिर उसके बाद भीम को बुलाने जाते हैं, कहते हैं उनका पेट भर जाता, कहते हैं लगता है इस बार तो परेशान किया तो दिक्कत होगी, सब भाग रहे हैं सारे के मुनि, और भगवान कृष्ण आ रहे हैं। इस तरह से सारा कुछ, यद्यपि मन में तो भक्तों के आ जाता है, लेकिन अच्छा होता ना कि कुछ वीडियो भी देखने को मिलता। आप देखते होंगे कि वीडियो का बड़ा प्रभाव होता है, तो वीडियो भी देखना चाहते हैं अर्जुन कौतुकवश। वह देखिए, वह भगवान से असंतुष्ट हो इसलिए ऐश्वर्य रूप देखना चाहते हो, ऐसा नहीं है। भगवान से जो उनकी मैत्री है वो ऐश्वर्य, क्या नाम से, विराट रूप से मित्र नहीं हो, वह भगवान की सुंदर जो सौम्य वपु है, उससे जो मनुष्य वपु है उसी से उनकी दोस्ती है, और वही देखना चाहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं आगे जब वो अपना ऐश्वर्य रूप दिखाएंगे तो अर्जुन भयभीत हो जाते हैं, संवरण कर लीजिए, संवरण कर लीजिए, हटा दीजिए, हम समझ नहीं पा रहे हैं, दिशो न जाने न लभे तो शर्मा, ऐसे करके बता, हमको दिशा नहीं समझ में आ रही है किधर जा रहे हैं। तो वह ऐसा रूप देखना नहीं चाहते, लेकिन एक कौतुक प्रस्तुत करना अच्छा, जो आपके ऐश्वर्य और परम नियंता होने को, बड़ी मिस्टेक, होने को प्रदर्शित करता हो, ऐसा रूप दिखाए। कैसे आप जगत के नियामक हैं और परम ऐश्वर्य युक्त हैं, हे परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम। ये दो संबोधन आए थे अर्जुन के भगवान के लिए। इस प्रकार संबोधन गुण करने का अर्थ है कि आप निश्चित रूप से मेरे इस रूप को देखने की इच्छा को जानते हैं। कैसे जानते हैं? क्योंकि परमेश्वर है, हृदय में ही बैठे हो। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तो सभी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण ही परमेश्वर के रूप में बैठे हुए हैं। तो कह रहे हैं इसलिए आप जानते हैं कि ये सिंसियर डिजायर है मेरी, और आप इस इच्छा को पूर्ण करें। मान लो अगर है भी इच्छा तो पूर्ण क्यों करेंगे? क्योंकि पुरुषोत्तम है, आपके अंदर इस सामर्थ्य है कि इस इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं, आपके अंदर है। और कलयुग में आने वाले जितने भी सो कॉल्ड अवतार हैं भगवान के, जो भगवान की फैक्ट्रीज में छपते हैं, उनमें ये सामर्थ्य नहीं है। वो पुरुषाधम है, वो सामान्य पुरुषों से भी निम्न है। पुरुषावतारों से श्रेष्ठ कहने की तो बात ही क्या है। कुछ समझ पा रहे हैं? देखिए एक एक श्लोक में कुछ पॉइंट्स ही बड़े अच्छे लग जाते हैं तो बड़ा अच्छा लग जाता है। भगवान परमेश्वर हैं, परम ईश्वर हैं, पुरुषोत्तम हैं। वो इसलिए अपने ऐश्वर्य रूप को दिखा सकते हैं क्योंकि उनके पास क्षमता है ऐसी। और जिनके पास क्षमता ही नहीं, वो तो यह भी नहीं बता पाएंगे कि विराट रूप की शुरुआत कहां से हो रही है। उनको तो यह अध्याय भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर अध्याय समझ में आ रहा होता तो अपने को भगवान कभी घोषित नहीं करते। जिसके पास इतना भी ज्ञान नहीं है कि 11वें अध्याय भगवद गीता को समझ सके, उसको भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? आप समझ गए ना बात? इतना मूढ़ है वह, इतना मूढ़ है, इतना मूर्ख है कि वह गीता को नहीं समझ पा रहा है, तो भगवान बनेगा वो? क्वाइट अमेजिंग। मैं आपके माधुर्य का स्वाभाविक रूप से आस्वादन और अनुभव कर रहा हूं। अब यह स्वाभाविक का क्या अर्थ है? स्वाभाविक को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे रसगुल्ला खाने का ट्यूटोरियल तो देखा होगा आपने। अरे अपना नाम क्यों भूल रहा प्रभु, फिर से नाम, संतोष प्रभु। रसगुल्ला खाने में संतोष होता है कि नहीं? है कि नहीं? उसके लिए कुछ अभ्यास साधना किए या स्वाभाविक रूप से संतोष होता है? स्वाभाविक, समझ गए ना? यानी खा रहे हैं आहा आहा करते, तो स्वाभाविक। बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं। भगवान के माधुर्य का जो स्वाभाविक अनुभव कर रहा है वह भगवत प्रेम अवस्था पे है।
हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं, मतलब जितनी मेहनत करते हैं साधना में, तो कभी कभी अच्छा लगता है, उस दिन स्वाभाविक होता है, उस दिन आप जब कर रहे होते हैं अच्छा लग रहा होता है, लेकिन कभी कभी बिल्कुल स्वाभाविक नहीं होता, लगता है पहाड़ चढ़ रहे हैं, है ना अनुभव जब करने का? कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है, कभी लगता है कि बस घंटी कब बजेगी, होता है ना बच्चों के, खत्म हो माला, भगवान आज अब इसे आज ऐसे ऐसे संतुष्ट हो जाइए, आज ऐसे ही माला कर पाया खींचतान का। मेरे ख्याल से मेरा ही संग नहीं होता होगा, सबके संग ही होता होगा, हाँ। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, भाव स्तर से भी आना शुरू हो जाता है कि स्वाभाविक टेस्ट होता है, आपको कुछ प्रयास नहीं करना है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रसगुल्ले से भी अधिक टेस्ट होता है, लेकिन रसगुल्ला, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि रसगुल्ले में जैसे आपको कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है, अपने आप टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट उसी व्यक्ति को है जिसका भगवान से प्रेम है। ये समझ में आता है? इसलिए कह रहे हैं मैं आपके माधुर्य का स्वाभाविक रूप से आस्वादन और अनुभव कर रहा हूं। मतलब देखिए, भगवान के दो पक्ष हैं, ऐश्वर्य पक्ष और मधुरता वाला पक्ष। तो मधुरता का पक्ष वह ऐश्वर्य से श्रेष्ठ है, इसीलिए किंतु को समझना होगा आपको। जो व्यक्ति हायर लेवल पे पहुंच गया उसके लिए लोअर लेवल का अनुभव करने की कोई जरूरत नहीं है भगवान के दोनों ही पक्ष, लेकिन भगवान का ज्यादा जो श्रेष्ठ पक्ष है वह उनकी मधुरता है। इसीलिए देखिए, भगवान विष्णु में और भगवान कृष्ण में सिद्धांततः कोई भेद नहीं है, दोनों में बराबर शक्ति है, लेकिन रस की दृष्टि से उत्कृष्टता है, इसीलिए उत्कृष्ट है भगवान कृष्ण। इज इट ओके? तो बेसिकली जो व्यक्ति अब मधुरता का अनुभव कर रहा है, जैसे माता यशोदा, उनको कोई जरूरत नहीं विराट रूप देखने की, विराट रूप दिखाओ ना। जैसे अब संतोष रूप पता ही होगा आपको, रसगुल्ले के विटामिन और प्रोटीन्स का मतलब जो एनालिसिस है वो तो पता ही होगा आपको। तो आप देख रहे हैं कि आज तक बहुत बार रसमलाई खाए होंगे, कोई पूछा होगा कौन सी मिठाई अच्छी लगती है, रसमलाई अच्छी लगती है। तो बताओ बच्चा, रसमलाई के कितने प्रोटीन होते हैं? तो ये प्रोटीन वाला भाग तो ये अब मतलब ऐश्वर्य में आ गया ना, शक्ति में आ गई। जैसे हमने सनक सनातन प्रभु घर में गए तो बोले प्रभु जी आजकल मैं वेजिटेबल जूस पीता हूँ, बहुत अच्छा है। तो वेजिटेबल जूस बहुत अच्छा है का क्या अर्थ है? बहुत ही आपके लिए लाभप्रद है, वो बहुत अच्छा है ऐसा हम नहीं कह सकते। मतलब ठीक लगता है ऐसे, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि हम उसमें लपलपा जाए जीभ, ऐसा नहीं है, लेकिन वह लाभप्रद है ऐश्वर्य की दृष्टि से कि आपके शरीर में ये विटामिन देता है। उसके लिए लोगों को बोलना पड़ता है कि भाई ये ऐशगार्ड का जूस पीजिए, इसकी महिमा बतानी पड़ती है। वो एकदम प्लेन लगता है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है कि आपका लिवर साफ करता है, किडनी साफ करता है, तब जाके व्यक्ति पीता है। तो ऐश्वर्य एक्चुअली हमको इतना आकर्षित नहीं करता है, लेकिन वैसा आकर्षित नहीं करता जैसा कि मधुरता। आप लोग अपना अनुभव करते होंगे कि जब कर रहे हैं और रुचि नहीं हो रही तो याद करना शुरू करते, एक ही नाम अनंत जन के पाप नष्ट करता है, एक ही नाम भक्ति को भगवान के धाम ले जा सकता है, ये है वो। आप लोग करते होंगे, अगर आप लोग को याद है तो वहाँ ऐश्वर्य याद करते कि मधुरता तो नहीं मिल रही है, लेकिन जिसको नाम की मधुरता का आस्वादन होने लग गया वो सब चिंता नहीं करता कि पाप नष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब कुछ नहीं। और इसको एक और एंगल से आप देखिए, हरिदास ठाकुर जी को गोवर्धन और हिरण्य मजुमदार यानी रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी के घर पे बुलाया गया भगवान के नाम की महिमा कहने के लिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि नाम से पाप कटते हैं, कुछ लोगों ने कहा नाम से मोक्ष मिलता है, तो ये नाम के ऐश्वर्य वाले भाव। लेकिन कहा हरिदास ठाकुर जी ने कहा नाम की यह महिमा नहीं है, नाम की महिमा वास्तविक यह है, मतलब वास्तविक महिमा ये नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं होता, वास्तविक महिमा यह है कि यह भगवान का प्रेमी बनाता है। तो जब प्रेमी बनोगे तब क्या होगा? नाम की मधुरता का आस्वादन करेंगे, तो वहां पे भी नाम की जो सबसे अच्छी महिमा है एक दिव्य सुख का अनुभव साधक को कराती है। इसी को भागवत में कहा गया, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुराग धृतचित्त उच्चई। भगवान का नाम बोलते रहने से भगवान में अनुराग हो जाता है। तो अब पॉइंट, अनुराग मतलब प्रेम। तो कहने का अर्थ यही है कि भगवान का नाम हो चाहे भगवान हो, दोनों में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? दोनों लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? उनकी मधुरता। नारद वीणो जीवना सुधोर्मी निर्यास माधुरी पूर त्वं कृष्ण नाम कामम स्फुर में रसने रसे न सदा। वहां भी श्रील रूप गोस्वामी नामाष्टक के अंत में क्या प्रार्थना कर रहे हैं? बहुत सारे गुणगान करके क्या प्रार्थना करते हैं? यही करते हैं कि हे नारद जी की वीणा के जीवन, हे अमृत के निर्यास, सुधोर्मी निर्यास माधुरी पूरा मधुरता के भरे हुए आगार, हे कृष्ण के नाम मेरी रसना यानी मेरी जीव पे रस के संग प्रकट हुए, मधुरता का ही अनुभव करना चाहते हैं। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो कह रहे कि मैं आपकी माधुर्य का स्वाभाविक रूप से आस्वादन और अनुभव कर रहा हूं, इसलिए मुझे ऐश्वर्य देखने की जरूरत नहीं है। परंतु क्योंकि आपकी यह इच्छा है, भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं, अर्जुन की कोई योग्यता नहीं, सॉरी क्षमा कीजिए, कोई इच्छा नहीं है अपनी तरफ से,
लेकिन ये इच्छा भी जागृत करवा रहे हैं भगवान, क्योंकि जानते हैं इसका प्रयोजन है कि आगे लोग भगवान, कॉपीराइट भगवान का है, भगवान होने पे कॉपीराइट भगवान का ही, तो उसको कोई फालतू में क्लेम ना कर ले कि हम भगवान इसलिए करवा रहे हैं। जैसे अर्जुन मोह में पड़ ही नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान ने अर्जुन को मोहित करवाया, क्यों? ताकि भगवद गीता को बोला जा सके। तो इसी प्रकार से यहाँ पे यद्यपि अर्जुन की कोई जरूरत नहीं है ऐश्वर्य रूप देखने की, उनको तो सहज विश्वास है, फिर भी उनमें वह इच्छा भगवान अपनी शक्ति से प्रकट करवा रहे हैं ताकि वह इस कटु रस को भी अनुभव कर सके। कटु रस, भगवान कितने महान हैं, कितने बड़े हैं, उनकी मुख से अग्नि निकल रही है, ये हो रहा है, ऐसे व्यक्ति से आप प्रेम कैसे करेंगे? और कटुता का ही अनुभव अर्जुन करेंगे। हम इसको स्मरण कर लीजिए, इस रूप को हम नहीं देखना चाहते, लेकिन ये इच्छा से हो रहा है। भगवान क्यों वो ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? तो कह रहे हैं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर हैं, परम नियामक हैं, इसलिए ऐसी इच्छा अर्जुन में वह काइंड ऑफ इंजेक्ट कर सकते हैं। यद्यपि स्वाभाविक रूप से अर्जुन की ये इच्छा नहीं, सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? स्वाभाविक रूप से भगवान के माधुर्य का अनुभव करने वाले भक्त के हृदय में स्वाभाविक रूप से अपने आप कौतुकवश भी यह इच्छा नहीं आने वाली है। यू विल नॉट जनरेट एनी इंटरेस्ट, नो डिवोटी लाइक अर्जुन कैन नेवर हैव एनी इंटरेस्ट इन ऐश्वर्य। उनको इंटरेस्ट नहीं, उनको उनका सबसे बस एक है कि वो भगवान कृष्ण से खेलने कूदे, जो भी मतलब साख्य भाव के रस का आस्वादन करे, उसके अलावा उनको किसी में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन क्योंकि भगवान परमेश्वर हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं। जो एक भक्त के लिए, अर्जुन जैसे भक्त के लिए नितांत अस्वाभाविक है, सुनाई पड़ रहा है? जो एक अर्जुन जैसे साख्य रस में स्थित भक्त के लिए नितांत अस्वाभाविक है, वह इच्छा भी भगवान उसके हृदय में एक विशेष प्रयोजन से जागृत कर सकते हैं, इसलिए इनको परमेश्वर कहा जा रहा है। समझ आ रहा है? परंतु क्योंकि आपकी यह इच्छा, इसलिए बोल रहे हैं आपकी यह इच्छा है कि आप कटु रस धारण करें, मतलब अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित करें, इसलिए मेरे हृदय में आपके ऐश्वर्य और शक्ति को अनुभव करने की इच्छा उदित हो रही है। बहुत बहुत जबरदस्त श्लोक है ये, एक एक श्लोक में कितनी बातें छुपी हुई हैं। नोट बड़ा मजेदार है, और ये नोट मैं सोच ही रहा था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि कल्याण प्रभु मेरे मित्र हैं। अब हम बताएंगे कि क्यों। कोई यह शंका करे कि अर्जुन माधुर्यमय विग्रह श्री कृष्ण के नित्य सखा है, फिर वे ऐश्वर्य द्योतक यानी ऐश्वर्य को प्रकट करने वाले विराट या विश्व रूप के दर्शन की अभिलाषा क्यों कर रहे हैं? तो इसका उत्तर यह है कि जैसे मधुर रस का आस्वादन करने वाला व्यक्ति कभी कभी कटु और अम्ल रस, है ना कल्याण प्रभु, नीम पत्ता अच्छा लगता है ना, इसीलिए बोले नीम पत्ता व अचार आदि को खाने की अभिलाषा करता है कि थोड़ा उसको भी चखा जाए, उसी प्रकार श्री कृष्ण के माधुर्य को निरंतर आस्वादन करने वाले अर्जुन को भी उनकी ऐश्वर्य सूचक विश्व रूप के दर्शन की अभिलाषा हुई। तो ये एक मतलब एक एंगल दिया जा रहा है कि कौतुक वश हुआ, लेकिन वो कौतुक भी भगवान की इच्छा से ही जागृत हुआ था। सारार्थ वर्षणी, कौतुक क्यों दिया? ताकि वह स्थापित हो जाए कि कृष्ण ही भगवान है। भाई देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं पूरे जगत को व्याप्त करता हूं, तो मैं भी बोल सकता हूं कि मैं भी पूरे जगत को व्याप्त करता हूं। और मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं। और सही में एक पिताजी हैं, उनकी किताब छपती है, हमने पढ़ी थी 2003 में, हमको मित्र पढ़ाया था। है मेरा मित्र बोला, भाई इस किताब को पढ़ करके हमको बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। मैंने कहा चलो हम भी पढ़ते हैं, क्या कॉन्फिडेंस आता है? तो कहते हैं कि वो समझो कि तुम ही से सूर्य उदित हो रहा है। तब हम लोग भक्ति में नहीं थे, तो हम लोग कहा सूर्य तो हम लोग तो देर में उठ रहे हैं, तो सूर्य तो हमारी इच्छा के पहले ही उठ जा रहा है। अगर सूर्य हमारे अनुसार उदित हो रहा होता तो बाद में लेट उठाते, हम लोग आराम से क्लास जाते। सूर्य तो हवा तुम्हारे से ही बह रही है। अरे ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, वहाँ खूब आंधी बह चलती थी। हमने कहा हम लोग से पूछ के आंधी चल नहीं रही है। तो एक एक पॉइंट हमको अजीब से लग रहा था। तो ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस है, आपसे चल रहा है। कोई कह सकता है कि हवा चल रही है, अरे शरीर के अंदर की हवा का तो कंट्रोल नहीं है, शरीर के बाहर की हवा का कंट्रोल है हमारे पर। हम कर सकते हैं कुछ नहीं ना। इस प्रकार की बातें लोग करते हैं केवल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कि तुमसे चल रहा है, तुमसे चल रहा है। जबकि ये बात भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं तीसरे स्कंद में, मद भयात वात वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात, मेरे भय से वायु बहती है और मेरे भय से सूर्य तपता है। तो वो मेरे की जगह खुद ही बैठ गए वो कि गुरुजी बोल रहे हैं कि तुमसे ही हो रहा है, तुमसे ही हो रहा है। दिस इज ऑल डैम स्टुपिडिटी। तो जब पूछो जाए कि भाई तुम ऐसा बोल रहे हो, तो भगवान तो बोले 10वें अध्याय में 11वें में दिखा दिए, तुम कौन से अध्याय में दिखाओगे?
तुम कौन से अध्याय में दिखाओगे? आज तक वो अध्याय खुला नहीं। पता क्या चीटिंग करते? कहते देखो अर्जुन भगवान के शरणागत था इसलिए दिखाया, तुम मेरी शरण में आओ तो मैं दिखाऊंगा ना तेरी। जो है तो नालायक है लोग। तो इस प्रकार की बातें हैं। सारार्थवर्षणी आत्मानम त्वम यथातथ्य, अर्थात आपने अपने को जिस प्रकार कहा कि मैं ही एकांश मात्र द्वारा व्याप्त होकर इस जगत में अवस्थान करता हूँ, गीता 10.42, यह यथार्थ ही है, इस पे मेरा कोई संदेह नहीं है। इस विषय में मुझे तनिक भी अविश्वास नहीं है। तथापि स्वयं को ही कृतार्थ करने की वासना से मैं आपके ऐश्वर्य रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। एक इंटरेस्टिंग बात है कि जिस चीज पे आपको पूर्ण विश्वास है उसके लिए कोई एविडेंस की क्या जरूरत है। तो एक बड़ी सुंदर बात यहाँ पे और क्लियर हो रही है कि अर्जुन ये कह रहे हैं कि मुझे आपकी बातों के लिए एविडेंस की जरूरत हो इसलिए नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि फिर तो भगवान की बात पे अविश्वास हुआ तो फिर भगवान के प्रति अपराध हो जाएगा ना। लेकिन एक अपने को मैं जो सुना हूं वह देख भी लूं तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा इसलिए कह रहा हूं। कृतार्थ मीन्स आई विल बी फुल्ली सेटिस्फाइड, ये बात। हाँ तो हाँ तसल्ली। देखिए आप तसल्ली शब्द इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा कठिनाई हो जाएगी ना, कि उसमें से लग रहा है कि विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन एक मतलब बहुत सूक्ष्म बात है कि उनको है विश्वास पूरा, लेकिन थोड़ा और मतलब क्या कहेंगे उनको, कृतार्थ का मतलब कृतार्थ ही होता है, कृतार्थ हो जाऊंगा आप दिखा देंगे, या सेटिस्फाइड कह सकते हैं, ठीक है, तसल्ली भी कह सकते हैं। खूब सेटिस्फाइड हो जाएंगे आप, कर देंगे तो अच्छा लगेगा, संतुष्ट हो जाएंगे। हाँ क्या उसका कारण वही है कि देखिए हर भक्त भगवान श्री कृष्ण का यही चाहता है कि भगवान कृष्ण इस जगत में भगवान के रूप में स्थापित हो। तो देखिए भगवान भगवान हैं, लेकिन इस जगत में जब तक भगवान के यश को प्रसारित नहीं किया जाएगा लोग नहीं जान पाएंगे। तो हर भक्त, चाहे युधिष्ठिर महाराज हो चाहे अर्जुन, उनके हृदय में यही इच्छा होती है कि लोग जाने कि कृष्ण भगवान है। उनको तो पता ही है, इसीलिए तो युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था, ताकि उसमें सबसे पहले अग्र पूजा होगी, सबसे पहले सबसे बाद में अग्र पूजा होती है। जब यज्ञ पूरा हो जाता है तो अब जिसकी भी अग्र पूजा होगी और वहाँ पे शिव जी और ब्रह्मा जी भी बैठे हैं, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से पूरे विश्व में घोषित हो जाएगा कि वह सर्वश्रेष्ठ है, वह शिव जी और ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ है। उनके राजसूय यज्ञ में आए थे शिव जी ब्रह्मा जी, लेकिन उनकी अग्र पूजा नहीं हुई। अग्र पूजा हुई भगवान कृष्ण की, जो सबके चरणों को धो रहे थे। जो भी गेस्ट आते उनके चरणों को धो रहे, और उनके चरणों की पूजा सबसे पहले हुई। तो ये स्थापित हो गया कि यही भगवान है, इसीलिए राजसूय यज्ञ करना चाहते थे। एक जगह भागवत आप सुनेंगे पंचम स्कंद में भरत महाराज के, वहां पे बोलते हैं कि उत्तम श्लोक लालसा, उत्तम श्लोक की लालसा से उन्हें घर को ऐसे त्याग दिया, मलबत त्याग दिया। मल त्याग देता व्यक्ति दोबारा देखता नहीं है, उसके हृदय में कोई संताप नहीं होता, अरे इतना मल मैं त्याग के आ गया क्या है कि नहीं, वो तो मेरा अपना था। ऐसा तो नहीं सोचते हैं। तो कह रहे हैं कि पूरे जगत का राज्य था वह त्याग दिए उत्तम श्लोक लालसा। तो आप बिल्कुल स्पष्ट अर्थ लेंगे कि उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने की लालसा से, बिल्कुल सही है। लेकिन प्रभुपाद जी वहां बड़ा विशेष अनुवाद करते, कहते हैं भगवान को पूरे विश्व में, भगवान श्री कृष्ण को पूरे विश्व में भगवान के रूप में स्थापित करने की लालसा। अब आप बताइए, ये तो बिल्कुल अलग एंगल हो गया ना। भरत महाराज अगर जंगल चले गए पूरे राज्य को मलबत त्याग करके, तो कृष्ण भगवान हैं, ये कैसे स्थापित हुआ? तो ये स्थापित होता है क्योंकि भरत महाराज जिनको सब कुछ प्राप्त था इस जगत का, वह भगवान के लिए पूरे जगत को त्याग दीजिए। भगवान कृष्ण का ऐसा विशेषता होगी तभी ना त्यागे। तो भरत महाराज का ऐसा आचरण पूरे विश्व में स्थापित कर देगा कि कृष्ण भगवान है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? जब उस दिन ये क्लास हो रही थी और मैं उसको देखा, मैंने कहा ये क्या है? उत्तम श्लोक लालसा का तो अर्थ होगा भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन वहां प्रपात कहते हैं भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्थापित करने की लालसा। और आज मैं समझ पाया हूं उसको, सही बताऊं तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, तुम समझ मेरी बात। आज तक मैं समझ नहीं पाया कि ये अर्थ वहां कैसे घटित होगा। एक राजा
जंगल में चला गया तो उसे भगवान कैसे स्थापित होंगे? कृष्ण भगवान है तो है ना कृष्ण भगवान। कृष्ण इतने आकर्षक हैं कि पूरे विश्व का राज्य करने वाला राजा, वो भी निष्कंटक राज्य, ऐसा नहीं कि कोई पीट रहा हो उनको, उनको भगा रहा हो ना, और भी युवावस्था में सुंदर पत्नी, डिवोटी बच्चे, सब कुछ समझने वाले, फिर भी वह जगत को त्याग दिए। काहे को त्याग दिए? क्योंकि कृष्ण का आकर्षण ऐसा था। तो इससे हो गया ना पूरे जगत में स्थापना की कृष्ण भगवान है। इतने आकर्षक है कि पूरे विश्व, एक छत्र राज्य को का राजा था, वह भी अपने राज्य को त्याग दिया। तो मैं खाली ये इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भक्तों की ये लालसा होती है कि कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्थापित किया जाए, और इसी इच्छा से अर्जुन यह प्रश्न कर रहे हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में इसको क्लियर कर रहे हैं। जिस एकांश से आप ईश्वर के रूप में जगत में प्रविष्ट होकर विद्यमान हैं, आपके उस रूप को ही अपने नेत्रों से देखना चाहता हूं। तात्पर्य, भगवान ने यह कहा कि उन्होंने अपने साक्षात स्वरूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है। फलतः यह दृश्य जगत संभव हो सका है और चल रहा है। जहां तक अर्जुन का संबंध है, वह कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं, अर्जुन चाहता है कि वह भगवान को उनके विराट रूप में देखे, जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं, यद्यपि वे इससे पृथक है। एक इंटरेस्टिंग बात है भाई, यह सब स्थापित करने की बात क्या जरूरत है कि कृष्ण सामान्य पुरुष नहीं है? क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा अपराध भगवान के प्रति क्या है? यही अपराध कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य मानना। देखिए, जो व्यक्ति भगवान को सामान्य मनुष्य मानता है, उसके क्या रिजल्ट मिलता है? मोघाशा मोघ कर्माणा मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। उसकी सारी मोक्ष की इच्छा, उसके स्वर्ग जाने के लेकिन जो कुछ कर्म कर रहा है, और वो मोक्ष प्राप्त नहीं, एक है भगवत धाम जाने की इच्छा, आशा, उसके बाद मोघ कर्म मतलब स्वर्ग जाने के लिए जो कर्म कर रहा है वह व्यर्थ हो जाएंगे, और अगर वह मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है, तो वह भी व्यर्थ हो जाएगा और राक्षसी आसुरी प्रकृति को प्राप्त होगा। चाहे कितना हो तपस्वी हो, उसके सारे सब कुछ ध्वस्त हो जाएंगे। लेकिन सीन चेंज करें, अगर व्यक्ति भगवान को क्या मानता है? सभी चीजों का स्रोत मानता है। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। जो महात्मा है वह जानते हैं कि मैं अव्यय स्रोत हूं सभी चीजों का, तो उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं। किसी मनुष्य का अनन्य भाव से भजन क्यों करेंगे? इस जीवन में आपने बहुत से मनुष्यों का भजन अनन्य भाव से नहीं किया है। Is that okay? Let us delve into this point. मान लीजिए आप अपनी माँ को देखें तो बचपन में अपनी माँ के अंतर्गत रहते हैं, अब भी रहते हैं। किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी बॉस के अंडर में रहते हैं, फिर कंपनी चेंज कर लेते हैं, या आपकी पदोन्नति हो जाती है तो दूसरे बॉस के अंडर में रहते हैं। तो अनन्यता कहाँ रही? कोई मनुष्य नहीं कह सकता कि मैं किसी एक व्यक्ति को अनन्य भाव से अपने शरणागत कर सकता हूं। कर ही नहीं सकता इंडिपेंडेंटली। नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। कुछ नहीं तो वो मर ही जाएगा। ऐसा भी होता है कि एक भक्त ने बताया, अरे प्रभु जी हमें बॉस मर गए, तब अनन्यता कैसे रह जाएगी? फिर आपको दूसरा बॉस चुनना ही पड़ेगा, बॉस मर गए ना। नहीं, ऐसा हो सकता है कि नहीं? ऐसा होता देखा गया, इसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। तो भगवान को अगर मनुष्य मानेंगे तो अनन्य भाव कैसे होगा? भगवान तो मर गए ना, 5000 साल पहले मर गए, अब कैसे अनन्य भाव से शरण लेंगे उनका? देवता की भी अगर आप बात करें तो देवता भी तो एक मनवंतर तक रहते हैं, उनकी कैसे अनन्य शरण करेंगे? देवता की सत्ता कहां गायब हो गई मालूम भी नहीं चलेगा, है ना। तब यहां तक कि ब्रह्मा जी की जो भी स्थिति है वह भी शाश्वत नहीं। तो अनन्य मतलब अब शाश्वत काल के लिए स्वामी मेरे कृष्ण ही हैं, ये अर्थ है। और ऐसे लोगों को भगवान महात्मा कह रहे हैं। और इसमें आगे जाकर भगवान ने क्या कहा? एक व्यक्ति दुराचारी नहीं, सुदुराचारी भी है, लेकिन अनन्य भजन कर रहा है, तो वो वैसे ही महात्मा जैसे ये लोग हैं जो अनन्य भाव से मेरा भजन करना है। क्योंकि अनन्य भाव से जो भजन करने का मतलब है कि कृष्ण की शाश्वतता को स्वीकार करना। कृष्ण शाश्वत रूप से भगवान हैं, उनकी सरकार मेजॉरिटी वाली सरकार नहीं है। इज नॉट इवन ही सेलेक्टेड, इलेक्टेड सेलेक्टेड कुछ भी नहीं है। भगवान अपने सत्ता से सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान हैं। क्लियर समझ में आ गया आपको बात? तो इस बात को स्थापित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों का अदरवाइज मत होता है।
डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कृष्णा। इसलिए अर्जुन द्वारा भगवान के लिए पुरुषोत्तम संबोधन भी महत्वपूर्ण है। चूंकि वे भगवान हैं इसलिए वे स्वयं अर्जुन के भीतर उपस्थित हैं, अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं। मतलब जानते हैं कि अर्जुन अविश्वास से नहीं पूछ रहे हैं, वे यह समझते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वह तो भगवान के माधुर्य से तृप्त हैं, माधुर्य से, क्योंकि वह उनको साक्षात देखकर पूर्णतया संतुष्ट है। किंतु भगवान यह भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए ही विराट रूप का दर्शन करना चाहता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ लोग जो इस प्रकार से मधुरता में स्थित नहीं है, उनको भगवान के विराट रूप से ही आकर्षण होता है। हमारे सर बता रहे थे कि कोई माता जी होंगी उस समय, मतलब 2004 की बात कर रहा हूँ, तो उनको ये 11वां अध्याय भगवद गीता का बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे भगवान के बहुत विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो कुछ लोगों को ऐसे ही स्वरूप अच्छे लगते हैं, तो इसलिए भगवान के इस रूप को भी दिखाना जरूरी है ताकि वे लोग आकर्षित हो जाए। अगर आपको याद हो तो दूसरे स्कंद की हम लोग शुरुआत में भी इसी प्रकार से भगवान के विश्व रूप का वर्णन सुने, क्योंकि कुछ योगी ऐसे हैं जो भगवान के दिव्य रूप पर ध्यान नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर उनको लिए बताया गया कि पातालम एतस्य हि पादमूलम, पाताल लोक उनका चरण का तलवा है, और ऐसे करके वो ध्यान करते हैं। फिर वह ऐसे स्थूल ध्यान से सूक्ष्म ध्यान पे आते हैं और फिर और शुद्ध होते हैं, तो वह भगवान का परमात्मा के रूप में ध्यान कर पाते हैं। ये सब बातें हम लोग दूसरे स्कंद में सुन चुके हैं। तो ऐसे लोगों को भी इंक्लूड करने के लिए, उनको भी भगवान की कृपा प्राप्त हो और वह कभी भी भगवान को समान मनुष्य ना माने, इसलिए अर्जुन ने इच्छा करी। अर्जुन को इसकी पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा ना थी कि कृष्ण सर्वेश्वर हैं। कृष्ण यह भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। देखिए कोई इंटरेस्टिंग बात है, भगवान गीता अर्जुन के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए जो बहुत दुख से पीड़ित हैं उनके लिए पूछ रहे हैं। क्या ये आप स्वीकार करते हैं? तो भगवान तो भविष्य को भी जानते, तो हम लोगों के लिए पूछ रहे हैं। अर्जुन को गीता सुनने की जरूरत नहीं है, और वो जान रहे हैं कि कलयुग में धोखेबाजी का युग है, बहुत सारे नकली भगवान आएंगे। तो उनके लिए ये बात क्लियर करने के लिए बोल रहे हैं, कि क्लियर करने के लिए अर्जुन को से प्रश्न करवा रहे हैं कि आप विराट रूप दिखाइए। ठीक है, अतः लोगों को सावधान रहना होगा। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए सन्नद्ध रहना होगा, मतलब रेडी रहना होगा, और नहीं तो वह भगवान नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रश्न किसी बात का है? मनुष्य की जगह सभी देवताओं के समान मानता हो तो मनुष्य की जगह, अच्छा शायद आपका प्रश्न ये है कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को मनुष्य ना मानता हो लेकिन उनको देवताओं के बराबर मानता हो, तो वह श्लोक आपने सुना होगा, यस्तु नारायणम देवम ब्रह्मरुद्रादिदेवतम समत्वेनैव विक्षेप स पाषंडी भवे ध्रुवम। जो व्यक्ति भगवान नारायण को, भगवान कृष्ण को ब्रह्मा और रुद्र यानी शिव जी के बराबर भी मानता है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से पाषंडी है। पाषंडी मतलब उसका वेद पे कोई विश्वास नहीं है। तो जब बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब देवता यानी कि ब्रह्मा और शिव जी के बराबर मानने वाला व्यक्ति पाखंडी है, नास्तिक है, तो अब जब भगवान को मनुष्य मान रहा है तो कितना बड़ा अपराध है। तो विचार कीजिए, ये प्रभुपाद जी के बड़े सुंदर शब्द हैं, श्लोक बड़ा स्पष्ट है, जो लोग सुनते हैं तो समझ पाएंगे इस बात को। और यही तो नाम अपराध है ना दूसरा, भगवान के नाम के बराबर देवताओं के नाम को मानना। भाई देवताओं के नाम की कोई वैल्यू नहीं है ये नहीं कहा जा रहा है, लेकिन भगवान के नाम के बराबर नहीं है, ये समझना चाहिए। विश्वरूप उपासक भी विराट रूप की वर्शिप करते हैं। देखिए, जो विराट रूप भगवान ने दिखाया वो एग्जैक्टली वैसा विश्व रूप नहीं है जैसे कि हम लोग भागवत में सुनते हैं। यहाँ पे वो ऐसा नहीं दिखाएंगे कि पाताल उनके चरण है और ग्रह, वहाँ थोड़ा अलग दिखाया, यहाँ थोड़ा अलग दिखाया। भगवान के बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं, तो ये है। कई बार भक्त प्रश्न करते हैं क्या ये वही विराट रूप है जो, क्या ये वही जो विश्व रूप है भागवतम का, क्या यही गीता का विराट रूप है? देखिए एक बात समझिए, मेरा वैसे तो ज़्यादा विराट रूप में इंटरेस्ट है नहीं। दूसरा, जब अर्जुन डर गए तो भगवान मुझे मैंने देखा नहीं है। तो जब अर्जुन डर गए, वो तो क्षत्रिय हैं इतने खतरनाक वाले, हम तो अब क्या होता है, हम तो क्षत्रिय है नहीं, तो भगवान हम देखे भी नहीं, भगवान दिखा देंगे तो मर ही जाएंगे, हार्ट अटैक पड़ जाएगा। तो इसलिए अच्छा है कि भगवान नहीं दिखाएं। और दूसरी बात क्या है कि विराट रूप पे ध्यान हम करते नहीं हैं, न विश्व रूप पे।
भले ही पढ़ा दिए उसको, लेकिन वैसे तो ध्यान नहीं करते हम लोग। हरे कृष्ण मंत्र पर ध्यान करते हैं, और अगर टाइम मिला तो प्रसादम पे ध्यान करते हैं है कि नहीं? तो प्रसाद, गीता, भागवत और जब, तो यही पे ध्यान करते हैं। तो इसलिए जिसने प्रश्न किया, अगर मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि आप अगर ये जान लें कि विराट और विश्वरूप एक हैं या अलग हैं, तो क्या इन दोनों में से किस पे ध्यान करेंगे? उत्तर दीजिए। तो कहीं ना किसी पे नहीं करेंगे। तो इसका मतलब केवल कौतुक बस प्रश्न कर रहे हैं, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ये प्रश्न किया जाएगा, वही बराबर है क्या? अच्छा मान लो बराबर होगा, तब तुम क्या करोगे? तो गाओगे तुम वही ना, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी। तो गोविंद का भजन कीजिए, बस कुछ थ्योरी में पकड़ लीजिए कि भैया है। तो ऐसा है, अलग अलग डायमेंशन दिखा सकते हैं। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, विराट रूप का जो लोग पूजा करते और भगवान के जो अर्च विग्रह हम लोग मंदिर में दर्शन करते हैं, दैट इज डिफरेंस। अर्चा विग्रह साक्षात कृष्ण है। क्या था वो? प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। भक्त लोगों ने भगवान के विग्रह से बात भी करी है, विराट रूप से कोई बात नहीं किया है। देखिए, जो विग्रह की उपासना है वो भक्ति की एक अंग आती है, और उसमें बहुत प्रबल साधन है वो। लेकिन विराट रूप का पे ध्यान करना ये कोई भक्ति नहीं है। उससे केवल चित्त की शुद्धि होती है, क्योंकि उसका संबंध कुछ भगवान से है। वह चिन्मय तत्व नहीं है, लेकिन क्योंकि भगवान की धारणा है वहाँ पे कि भाई जो पाताल है वो भगवान के ऐसे हैं, चरण हैं, और भी क्या था हम लोगों ने सुना था वहाँ पे, नदियाँ भगवान की नसें हैं, है ना, ऐसे करके नाड़ियाँ। तो वो सब जिस तरह से हम लोग जगत को देख कर कुछ स्मरण कर सकते, तो व्यक्ति पवित्र हो रहा है। लेकिन भगवान की हम डायरेक्ट सेवा करते हैं अर्चा विग्रह में। जस्ट लाइक हमने चैतन्य चरितामृत सुनते हैं, जैसे गोवर्धन साक्षात कृष्ण का कलेवर है, ये महाप्रभु ने कहा। और जब ये दिया गोवर्धन शिला रघुनाथ दास गोस्वामी को, और उनके हृदय में भक्ति को ऊर्जान्वित कर दिया, तो उसको रियलाइजेशन भी हो गया उनको। भाई एक चीज बताइए, क्या नाम कोई भौतिक शब्द है? अरे क्या बात कर रहे हैं, हा और रा से नहीं बना हुआ है। तो जैसे हरे, आपको सामान्य किसी व्यक्ति को लगेगा ये तो हिंदी का शब्द है, हरे, हरे आम, हरे आम, यार हरे आम ले आना, हरे हरे आम लाना। क्या कभी आप भक्ति में आने से पहले बोले नहीं, आज हम लोग आम की अमिया की चटनी बनाएंगे, हरे हरे आम लेना, हरी हरी अमिया लेके आना, हरी हरी मिर्च लाना, बोले ना? तो वहां तो कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी हरी 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 कृष्णा। अग्रीड? तो नाम अनुभव हमको हो रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन सिद्धांत तो ये है ना कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, भगवान का रूप भगवान से अभिन्न है। ये तो सुना आपने ना, नाम रूप गुण लीला ये सब साक्षात भगवान है। इसके रियलाइजेशन होता है भाव स्तर पर। नहीं तो देखिए, भक्त लोग हैं जो 2-2 घंटा भगवान को देखते हैं, तो कैसे देखते हैं? और आपको हम एक घटना बता रहे हैं अद्भुत, इस्कॉन जुहू की। वहाँ पे एक मुसलमान व्यक्ति टेलर है, उनका मैंने सुना है उसे, कपड़ा सिलते हैं, हाँ, रास बिहारी का। वो हर बार नाप लिवा के जाते हैं, मतलब ऑब्वियसली अल्टर में जाते नहीं होंगे, लेकिन कुछ व्यवस्थाओं के धागे से नाप करके। तो हर बार आप क्यों लेते? कहते हैं वो हर बार नाप चेंज हो जाता है। और वो तो आप जानते हैं अपने दादा जगन्नाथ, राजापुर के जगन्नाथ। एक व्यक्ति था, वो मतलब मुसलमान धर्म को मानता था, तो एक व्यक्ति ने उसको प्रसाद दिया, मंदिर के बाहर से जा रहा था तो नहीं खाया। तो रात में सपने में जगन्नाथ जी आए, उसको छाती पर चढ़ के कहते, तूने मेरा प्रसाद रिजेक्ट किया, तेरी जान नहीं लूंगा मैं। अगले दिन दौड़ दौड़ करके आए, कह रहे दादा बहुत खतरनाक है, दादा मतलब बड़ा भाई दादा बहुत खतरनाक है, और प्रसाद हमको दे। वही ना बोल रहे हैं, राजापुर के जगन्नाथ ऐसे हैं। और उधर नरसिंह देव भी कितनी सारी उनकी लीलाएं हैं इस प्रकार से। तो भगवान तो वहां साक्षात लीला कर रहा है। तो भगवान का विग्रह साक्षात उनसे अभिन्न है, वहां आप उन विराट रूप की धारणा नहीं करेंगे। अपितु श्री वैष्णवों के एक कोट किया गया था कि भगवान के जितने भी अवतार हैं वो भगवान के विग्रह में आते हैं। इसलिए भगवान के विग्रह को अर्चा अवतार कहा जाता है और कृपा अवतार कहा जाता है। अरे प्रभुपाद से पूछा गया, ये मंदिर खुल रहा था, यहाँ कौन आएगा, इतना दूर आप बना रहे हो? तो प्रभुपाद ने क्या कहा, जहां भी कृष्ण होंगे वहां सब लोग आएंगे। और अब देख रहे हैं, खड़े होने के स्थान भी नहीं मिलता, स्पेशली कार्तिक में तो ऑनलाइन ही देखना पड़ता है ना। तब एक और आपको घटना बताऊं, और भक्तों का अनुभव है। चंडीगढ़ में कोई भक्त हैं, मुझे पार्थ कृष्ण रूप बता रहे थे, तो पुजारी हैं वहाँ पे। तो एक बार पार्थ ने उनसे प्रश्न किया कि आप कभी तो आरती 30 मिनट में ख़त्म करते हो, कभी 25 मिनट में करते हो, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, कभी कभी मुझे अनुभव साक्षात होता है कि यहाँ साक्षात कृष्ण है, तो थोड़ा और आरती घुमा देता हूँ, लाइक दैट। तो विराट रूप नहीं है वो, ठीक है ना? नहीं तो वो विराट रूप क्या किसी के लिए
किसी की शादी की वो क्या कहते हैं उसको विटनेस देने के लिए नहीं जाएंगे ना। साक्षी गोपाल गए थे कि नहीं गए थे? तो प्रभु जी, जो लोग विराट रूप की धारण करते हैं, क्या वो लोग अर्च विग्रह पे विश्वास नहीं करते? ऐसा जो विराट रूप की धारणा करते हैं वो भक्ति नहीं करते हैं, वो भक्ति नहीं करते, वो बैठे रहेंगे, उसके बाद उस प्रकार से धारणा करेंगे। उनकी चेतना इतनी डाउन है कि वह नहीं श्रद्धा रख सकते। हम लोग ने कल भी तो कल शाम को सुन रहे थे ना कि जो निर्विशेषवादी हैं वो कृष्ण कथा से उनको कोई सरोकार नहीं है। तो श्रद्धा की बात है ना। विराट रूप और विश्व रूप में क्या अंतर है? दोनों ही एक ही बात, मोटा मोटी बात करिए कि मतलब दोनों ही भौतिक रूप है भगवान के। अब हम अगर एक अपना उदाहरण बता रहे हैं, मतलब अपने तरफ से बना रहे हैं, कितना सही है कि भाई एडिडास के जूते आते हैं, तो दोनों ही 2-3 प्रकार के जूते होते कि नहीं, मतलब 2-3 से ज़्यादा ही होता होगा, हैं दोनों एडिडास ही, तो अब आदिदास नहीं एडिडास तो भगवान जो है अब 2 प्रकार से भौतिक रूप क्यों नहीं प्रस्तुत कर सकते? ये कैसे आप लिमिट कर दे रहे हैं कि भगवान एक ही प्रकार से भौतिक रूप प्रस्तुत कर रहे हैं? भाई जब भगवान इस भौतिक जगत में इतनी विविधता प्रस्तुत कर सकते हैं तो 2 प्रकार के भौतिक रूप क्यों नहीं प्रकट कर सकते? सिंपल। अब वो क्या, इतना तो समझ में आ रहा है। अगर आप वर्णन की दृष्टि से देखेंगे तो जो भागवत में वर्णन है वह और यहाँ के वर्णन में अलग थोड़ा दिखाई पड़ेगा। एक तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो विराट रूप वहां हम देखते हैं वो भयानक नहीं है, जो भागवत वाला है। गीता वाला इतना भयानक है कि अर्जुन भी थरथरा गए थे बिल्कुल। तो अब कोई व्यक्ति थरथराने वाले रूप पे तो ध्यान नहीं करेगा इससे हम ये ग्रहण कर रहे हैं। तो कुछ मायावादी महाभारत का रेफरेंस देते हुए कहते हैं कि शांति पर्व के 339 के 47 श्लोक में वासुदेव को जीवात्मा कहते हैं। इसको जवाब देने की कृपा करें। देखिए कैसे कृपा करूं मैं, महाभारत मैंने पढ़ाई नहीं है नहीं कर सकता ना मैं कृपा, और महाभारत पढ़ने के लिए निषेध महाभारत के रचयिता ने कर दिया है। आप अगर भागवतम पढ़ रहे हैं तो बड़ा स्पष्ट है कि महाभारत का उद्देश्य था कि लोगों को कृष्ण कथा तक लाने के लिए। तो अगर कृष्ण जीवात्मा है तो जीवात्मा की कथा तो हम सुन ही रहे हैं ना। इतनी मेहनत करके किसी जीवात्मा की कथा लाने के लिए क्या करते हो? अब आप अगर 3.5.13 12 ऐसे सुनेंगे भागवत जो प्रवचन हो चुका है, तो हम बिल्कुल स्पष्ट बात आ रही कि महाभारत, पूरी महाभारत का प्रयोजन ये है कि जो लोग लौकिक बात सुनना चाहते हैं वह ऐसे करते करते महाभारत के द्वारा कृष्ण कथा को सुने। तो भाई दुनिया के लोगों के सामान्य मरणशील लोगों की कथा तो हम सुन ही रहे हैं, तो उसके लिए उसको अगर भगवान श्री कृष्ण सामान्य मनुष्य होते तो काहे को इतनी व्यासदेव जी मेहनत करते? तो आपको विदुर जी से सुनना पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ी बात है श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। कहीं कोई संदेह है तो आपको श्रीमद् भागवतम का ही आश्रय लेना होगा। और दूसरी बात, हमारा कार्य मायावादियों से झगड़ा करना है ही नहीं। भगवान ने जब भगवान ने इनको गाली दे दी कि बेवकूफ हैं, ये लोग आएंगे नहीं, तो उनके पीछे जाने से क्या मतलब है? टीचर देखिए सबको प्रयास करता है, लेकिन जो लोग जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनको दी जाती है। उनको झगड़ा करने, कन्विंस करने में तो बहुत से लोग ऐसे हैं ना जो भगवान की भक्ति करेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो भागवतम सुनने में रुचि रखते हैं, तो उनको सुनाना चाहिए। ये लोग महाभारत में पढ़े रहे, क्या दिक्कत? महाभारत में तो भगवत गीता है, तो तुमसे वो गीता नहीं पढ़े हैं। शांति पर्व में जहां तक मैं समझ रहा हूं, शांति पर्व में भीष्म पितामह बोल रहे हैं, है ना? और यहां भगवान स्वयं बोल रहे हैं, इसको आप नहीं सुनना चाहते हो? उनसे पूछो। तो पॉइंट क्या है, वो क्या पढ़ रहे हैं, वो क्या श्लोक है, मैं नहीं जान रहा हूं, लेकिन गीता के श्लोक तो बिल्कुल स्पष्ट है ना। भगवान कह रहे कि मैं तुमको जो ज्ञान दे रहा हूं उसमें कोई ज्ञान नहीं पड़े रहेगा। 2.12 भी भूल गए क्या? कि मैं आपको डांट नहीं रहा हूं, मैं खाली बोल रहा हूं। 2.12 में बोल रहे हैं कि न ते वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिप न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। ऐसा कोई समय नहीं था कि तुम नहीं थे अर्जुन, ये राजा नहीं थे और मैं नहीं था। अब ये बताइए कि भगवान को अपने आप को अलग करने की क्या जरूरत थी? बहुत बढ़िया श्लोक है। ऐसा कोई समय नहीं था कि तुम नहीं थे और मैं नहीं था और ये राजा नहीं थे। और वहां बहुत अच्छा बताया गया है प्रभुपाद के द्वारा कि भगवान के पास ये सामर्थ्य है कि इस बात को बोल सकें कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था और यह राजा नहीं थे। ऐसा कोई समय नहीं था, बिकॉज ही हैज इटर्नल विजन। क्योंकि वह भगवान है, सब कुछ जानने वाले, इसलिए वो ही कह सकते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं है अर्जुन कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये राजा नहीं थे। ना तो ये राजा बोल रहे हैं और ना तुम बोल रहे हो कि तुम नहीं थे और ये राजा नहीं थे। मैं बोल रहा हूं, मैं मतलब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। बहुत स्पष्ट है, इसलिए गीता को समझना चाहिए। अगर आप लोग सुने हैं गीता को तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं। वेरी वंडरफुल श्लोक है।
भगवान, वहां प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट कहते कि भगवान, अगर भगवान नहीं होते तो इस बात को कहने की दम ही नहीं होती। आप ये बताइए कि हम में से कभी किसी व्यक्ति को बिना गीता सुने आया कभी आइडिया कि हम शाश्वत पुरुष हैं? अरे गीता सुनने के बाद तो आ नहीं रहा, इसीलिए तो बिजनेस में मर रहे हैं, है ना? या और भी, मतलब मैं बिजनेस वालों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मतलब बिजनेस और क्या क्या कार्यों में, नौकरी फौकरी सब में, अरे भैया नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, यद्यपि हमको अग्नि नहीं जला सकती है, हमको जल नहीं सुखा सकता है, हमको सॉरी जल गीला नहीं कर सकता है, हमको ये नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन नौकरी किए बिना हम नहीं रह सकते। Whatever, I'm just saying, अरे हमारे भी हमने ऐसा, ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, अरे तो हमारा तो, हम तो अज्ञान में डूबे रसगुल्ले की तरह हैं। तो गीता को समझना चाहिए, भगवान गीता सिखाने के लिए ही महाभारत को पढ़वाए, उसके आगे नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। तो गीता से स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता जो नहीं स्वीकार करेगा, अरे महाभारत की बात छोड़िए, भगवत गीता को भी बाँच करके वो लोग कहते हैं कि भगवान निर्विशेष है, तब क्या कहा जाएगा? जो वितंडा में ही लगा हो, जो झूठ बात को स्थापित करने में लगा हो, उसको क्या कर सकते हैं? वो उसकी बात भगवान का प्रतिनिधित्व तो नहीं करती। अब चलिए मान भी लिया जाए कि कृष्ण जीवात्मा है, तब उसे क्या मिल गया? उससे कौन सा पुरुषार्थ मिल गया आपको? उनको पूछो। तो एक बात तुम पकड़ रहे हो महाभारत की, तुम, मतलब मैं उस भक्त को नहीं बोल रहा हूं, उन लोग की बात बोल रहा हूं, एक बात पकड़ रहे हो, पूरी बात नहीं पकड़ते भगवत गीता की। तो आपको समझना चाहिए ना बात को। तो बेहतर है कि ऐसे लोगों से बात ना किया जाए। Krishna sitting inside knows our true intent and accordingly bestows upon us what is required. So if our desires are true, Bhagwan will truly bless us like he true. Okay, अच्छा ये तो सकता। He knew true intent of our heart. सही कह रहे हैं। विराट रूप भी मटेरियल है, it is not eternal. सही है। Okay, so we'll stop. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक बात बड़ी मजेदार आपको बताएं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहीं प्रवचन करने गए, महाराज खुद बता रहे हैं, कहाँ गए हमको नहीं पता, तो महाराज प्रवचन में खूब खंडन किए मायावादियों का। तो बाद में लोग ग्रुप बना करके आए महाराज के पास, और महाराज को तो महाराज कहे हमको थोड़ा भय हो गया, पता नहीं क्या हो गया, लोग गुस्सा करेंगे क्या, कुछ मारपीट अगर कुछ करें, झगड़ा करें, क्या करेंगे। तो बोले हम आपसे शास्त्रार्थ करने आए। तो महाराज ने कहा अच्छा किस पे शास्त्रार्थ करेंगे? हम गीता से करेंगे। अच्छा गीता से करेंगे। तो महाराज कहे पहले तो हमको भय हुआ कि भाई क्या शास्त्र बोलेंगे, गीता बोले तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, गीता से बोलिए आप। तो कह रहे हैं देखिए इसमें लिखा है सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतः शिरोमुखम। तो इससे सूचित होता है कि भगवान निर्विशेष है। तो महाराज ने कहा इससे कैसे सूचित होता है कि भगवान निर्विशेष है? जो कह रहे हैं सब जगह उनके मुख हैं, सब जगह उनके हाथ हैं, तो ये तो दिखा रहा है कि वो एक व्यक्ति है ना, जिसके हाथ सब जगह हो तो उसके हाथ है ना, उसका एक से अधिक हाथ है, और आप कह रहे एक भी हाथ नहीं है। तो वो कहते हैं कौन बोला तुमको ये गीता पढ़ने के लिए? लोग गीता बहुत तेज है ये लोग गीता बहुत तेज है, गीता नहीं, गीता से क्यों शास्त्रार्थ किया तुमने? तो आप समझ रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जो जिंदगी भर गीता पढ़ करके उल्टा ही अर्थ निकालेंगे। तो परंपरा में, इसीलिए भगवान ने कहा एवं परंपरा प्राप्त, परंपरा में प्राप्त करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ऐसे ये और जगह बोलते हैं, देखो भगवान कह रहे हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, उसकी शरण में जाओ सारे भावों से युक्त होकर। तब कहे भाई भगवान ये भी तो कह रहे हैं सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ। तो वो तम का मतलब भगवान ही है ना, लेकिन उस गधे को तम का मतलब वो कुछ अव्यक्त है उसमें। अमेजिंग है। तो ये सब स्थिति है। या एक और आपको मजेदार बताऊं, 12वें अध्याय में भगवान कहेंगे क्लेशोदिकदरस तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जिन लोगों के लिए अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्यते, जो लोग अव्यक्त में आसक्त हैं देहधारियों के लिए, उसमें प्रगति करना बड़ा मुश्किल है। अब उसको एक माता जी दूसरी माता जी डिवोटी उसको बोलती, देखो भगवान कह रहे हैं कि निर्विशेष उपासना बहुत कठिन है, तो तुम लोग साकार रूप की उपासना इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो आसान है, हम लोग श्रेष्ठ हैं इसलिए हम लोग निर्विशेष की उपासना कर रहे हैं। अभी देखिए बिल्कुल उल्टी अंडरस्टैंडिंग है। उनसे बोलो कि 12वें अध्याय को पूरा नहीं पढ़ी हो। प्रश्न यही किया गया है कि जो आप भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप की उपासना करते हैं वो श्रेष्ठ है कि निर्विशेष की? तो जो निर्विशेष वाले को भगवान कह रहे हैं मुश्किल है, ये नहीं कह रहे श्रेष्ठ है। बिल्कुल वहां पे भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जो मुझ में आ सकते हैं वो सर्वश्रेष्ठ, समय युक्त तमो मता, वो सर्वयुक्ततम है, वो नहीं पढ़ी। तो ये एक अद्भुत बात है। बोथ ऑफ अस रीड बाइबल डे एंड नाइट, यू रीड ब्लैक एंड आई रीड व्हाइट। ये है
क्योंकि गुणों से व्यक्ति जब प्रभावित होगा तो वैसी ही बात ग्रहण करेगा, यद्यपि उसको ए बोला जाएगा उसको बी सुनाई पड़ेगा, या शायद जेड भी सुनाई पड़ सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। और फिर उसके बाद वैसा ही वह प्रवर्तन भी, उसके वो फाउंडर आचार्य बन जाता है ऐसे व्यक्ति कि हमारे गुरुजी की परंपरा चल रही, तो गुरुजी कहाँ से है, क्या कृष्ण से आ रहे हैं? प्रभुपाद का जो भी आप देखिए ज्ञान देखिए पूर्ववर्ती आचार्यों से ही आ रहा है ना। तो इसलिए मायावादी यार कृष्ण अपराधी, जो कृष्ण का अपराध करेगा उसको भगवान क्यों ज्ञान देंगे? एक बड़ा इंटरेस्टिंग, हाँ एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ, उसको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट है लेकिन आ रहा हूँ। पाप और अपराध में अंतर क्या होता है कि इंडिपेंडेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया तो मुझे कल मैंने पढ़ा तो समझा देता हूँ। देखिए पाप है शास्त्र विरुद्ध आचरण, तो पाप तो सब भगवान के नाम से नष्ट हो जाता है, लेकिन राध का मतलब होता है संतोष, और अप मतलब जब संतोष हट गया, यानी कि जिस कार्य से भगवान का संतोष हट जाए उसको अपराध कहा जाएगा। तो अंतर समझ रहा है कोई बात? जैसे मान लीजिए कोई पाप किया, भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, ठीक हो जाएगा, लेकिन अब अगर वह पाप कर रहा है भगवान के नाम के बल पर कि मैं सामने वाले का मर्डर कर दूंगा और बाद में हरे कृष्णा कर दूंगा, तो अब भगवान इससे असंतुष्ट होते हैं, दैट इज अपराध। तो ये मायावादी लोग बार बार इस बात को बोलते रहते हैं कि भगवान निर्विशेष हैं, निर्विशेष हैं, भगवान का ब्रह्म ज्योति पहलू है तो कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन भगवान को ही जीरो कर देना या निराकार कर देना, ये भगवान के प्रति अपराध क्यों है? समझा रहा है इस तरह से डेफिनेशन से? भगवान इससे अत्यंत असंतुष्ट हो जाते हैं, और इस कारण से ऐसे लोग और अधिक अज्ञान में पड़ जाते हैं। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि भगवान की संतुष्टि होने से ही हमारे हृदय का अज्ञान नष्ट होगा। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमा नाश्यामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान भक्तों की चर्चा जो उनके संबंध में वो चलाते, उससे वो संतुष्ट होकर अज्ञान नष्ट करते हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम। लेकिन ये लोग तो द्वेष पूर्वक भगवान की बात बोलते रहते हैं कि भगवान निराकार है, निराकार है, तो उससे भगवान को असंतोष होता है। एक उसी में प्रमाण आपको दे रहा हूँ कि प्रकाशानंद सरस्वती जो 60,000 सन्यासियों के गुरु जी थे, वो भगवान को निराकार निराकार कहते थे, और पूरी नहीं क्षमा कीजिएगा, नवदीप में महाप्रभु दांत से गिटगिटाना, क्या कहते हैं उसको, दांत को दांत पीसना, एक्चुअली दांत पीस के बोलते थे कि इस बेवकूफ़ को, या जो भी गाली दे होंगे आपको, मतलब कि इस मूर्ख को पता नहीं कि मेरा सुंदर स्वरूप है और मेरे अंगों को काटने का प्रयास कर रहा है, इसकी वजह से मैंने इसे कुष्ठ दिया है, कुष्ठ रोग दिया है, फिर भी इसको समझ में नहीं आ रहा है। चैतन्य भागवत में आप स्पष्ट देखेंगे इस बात को, एकदम महाप्रभु क्रोधित हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। अब देखिए मान लीजिए हमारी कोई निंदा करे, हमें ना सुनाई पड़े तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब भगवान तो बैठे हृदय में ही हैं। अब लोग गलत बात बोल रहे हैं तो भगवान गुस्सा नहीं आएगा, क्या बात कर रहा है, फालतू बात कर रहा है, कृष्ण बेगम सा ना हैप्पी, तो फिर भगवान ज्ञान देते भी नहीं उस व्यक्ति को। तो मायावादियों ने संकल्प ही ले रखा है कि भगवान से अपराध करना है, तो फिर उनको ज्ञान होगा भी नहीं।